तो हे गाइस, आज की कहानी में हम देखने वाले हैं कि जिमी कैमरा लेकर जंगल में आया था। तभी एक मीटियोर आसमान से एक गुफा में गिरता है। वो मीटियोर को देखने के लिए गुफा के अंदर चला जाता है। तभी उसको यहाँ पर एक स्पेस प्लांट दिखता है और वो कहता है कि मैं इतनी दूर से भागते हुए इस बेकार से स्पेस प्लांट को देखने के लिए आया। इतनी ही देर में वो प्लांट जिमी के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें 7-7 को दिखाया जाता है जो बैन की टीम से फाइट कर रहा था। पर उसके सामने ग्वेन और केविन ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते। तभी उसके सामने रैथ आ जाता है पर 7-7 उसके ऊपर अपने स्वेट से अटैक कर देता है। पर बैन उसको अपने दांतों के पास चाप लेता है और कुछ ही देर में बैन 7-7 को हरा देता है और एक ट्यूबलाइट से बांध देता है। इतनी ही देर में यहाँ पर जिमी आता है। वो बताता है कि हे गाइस, मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है। मैंने एक एलियन हमले के सोल्जर को पकड़ा। पर कोई भी उसकी बातों के ऊपर विश्वास नहीं करता और केविन कहता है कि अगर तुमने उस चीज की वीडियो बताई तो ही हम तुम्हारी पर विश्वास करेंगे। इसके बाद क्वेन और केविन कहते हैं कि हमें दूसरे भी काम है। इसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं पर बैन उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। जब वो लोग उस गुफा के पास पहुंचते हैं तभी बैन कहता है कि वेल, तुम यहीं पर रहो, मैं अंदर जाके देखता हूँ। अंदर गया फिर कोई खतरा भी हो सकता है। तभी यहाँ पर काफी देर हो जाती है और बैन वापस नहीं आता और जिमी कहता है कि बैन, तुम ठीक तो हो? पर तभी थोड़ी देर बाद बैन की आवाज आती है। वो कहता है कि जिमी, तुम अंदर आ जाओ, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। वो जिमी से कहता है कि लगता है कि ये तुम्हारा कोई वहम होगा, देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसके बाद ये लोग अपने घर पर चले जाते हैं। तभी जिमी को एक मैसेज आता है और वहाँ पर उसको पता चलता है कि शहर के काफी सारे लोगों ने काफी ज्यादा वाटर को यूज कर लिया। और वो कहता है कि ऐसा तो नामुमकिन है क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। और उसको शक होता है कि ज्यादा पानी कौन यूज करता है, वो है पौधे। इसके बाद वो अपना कैमरा उठा के वापस से गुफा की तरफ जाता है और जब वो गुफा के अंदर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर बैन खड़ा हुआ है और वो कहता है कि जी सर, मैं आपका काम पूरा कर दूंगा। और जिमी यहाँ पर डर जाता है और कहता है कि अगर बैन भी इसमें शामिल है तो पूरी दुनिया के ऊपर खतरा है। और वो यहाँ से डर के बाहर भाग जाता है जहाँ पर वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और कैमरा निकाल लेता है ताकि ग्वेन और केविन को बता सके। जब वो बैन की फोटो लेता है तभी उसकी फ्लैशलाइट यहाँ पर ऑन हो जाती है और बैन यहाँ पर अपने आसपास देखने लगता है। पर इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें केविन और ग्वेन दिखाए जाते हैं। यहाँ पर जिमी उनको बता रहा था कि मैंने बैन की तस्वीर ली है और सारे वाक्य भी उसको बताता है। पर केविन कहता है कि क्या तुम उस लड़के की बात कर रहे हो जो हमें रोज याद दिलाता है कि कैसे उसने पूरी यूनिवर्स को बचाया। पर जिमी यहाँ पर उनको फोटो दिखाता है पर फोटो यहाँ पर काफी धुंधली थी पर वो लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें विल हेरिंग की न्यूज दिखाई जाती है जहाँ पर आज का उसका नया गेस्ट जिमी था। पर विल हेरिंग यहाँ पर 24 घंटे बैन की बुराई करते हुए नहीं थकता। यहाँ पर जिमी उसको कुछ बता रहा था पर विल हेरिंग यहाँ पर कुछ और ही बोल रहा था। और यहाँ पर ग्वेन और बैन को दिखाया जाता है जो न्यूज देख रहे थे। विल हेरिंग कहता है कि जिमी जो अपने आप को बैन का दोस्त बताता है और अभी उसको धोखा दे रहा है और उसका पर्दाफाश कर रहा है। केविन यहाँ पर ये सब देखकर खुश हो रहा था और कहता है कि कमाल का शो है ये तो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें जिमी को दिखाया जाता है। वो एक मार्केट में था, उसके पीछे बैन आता है और वो कहता है कि अगर तुम्हें किसी चीज को पूछना था तो मुझसे सीधे पूछ लेते जिमी, चलो मेरे साथ चलो, आज मेरे साथ मिल्क शेक पीते हैं। पर जिमी यहाँ पर डरते डरते उसको मना कर देता और कहता है कि आज मेरी मॉम ने रूम साफ करने के लिए कहा है। पर जिमी यहाँ पर उससे छुपने लगता है। तभी यहाँ पर बैन ह्यूमंगसुर के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर उसके पास आ जाता है पर जिमी यहाँ से भागने लगता है और बैन कहता है कि तुम मुझसे नहीं छिप सकते जिमी, आज मैं तुम्हें मिल्क शेक पिला कर रहूंगा और मैं तुम्हारा चूरा हरगिज़ नहीं बनाऊंगा। पर जिमी यहाँ पर रास्ते में ऑयल डाल देता है जिसके बाद बैन वहाँ से आता है तो वो फिसल जाता है और थोड़ी देर बाद वो जिमी को पकड़ लेता है और जिमी कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। पर बैन कहता है कि मैं तो बस तुम्हें एक इंटरव्यू देना चाहता हूँ क्योंकि सच्चे रिपोर्टर सच्चाई तक पहुँच ही जाते हैं। पर थोड़ा सा रास्ता होने के कारण जिमी यहाँ से भागने लगता है पर बैन भी उसके पीछे पड़ा हुआ था। पर रास्ते में जिमी ग्वेन को फोन लगाता है और वो कहता है कि ग्वेन, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, बैन मेरे पीछे पड़ा हुआ है। पर रास्ते में बैन को यहाँ पर एक बस टक्कर मार देती है जिसके बाद वो ग्वेन के पास पहुँच जाता है। पर जिमी कहता है कि तुम लोग को गुफा के अंदर क्या मिला। पर केविन कहता है कि बातें हम गाड़ी में बैठकर करेंगे, चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। और फिर तभी बैन जिमी के पीछे आ जाता है और कहता है क्यों ना हम सब लोग गाड़ी के अंदर बैठ जाएं। और फिर ये लोग जिमी को अपने साथ ले जाते हैं। तभी केविन कहता है कि क्या हमें इसको खत्म कर देना चाहिए, मैं ये काम चुटकियों में कर सकता हूँ।
और फिर ये लोग जिमी को लेके उसी गुफा में आ जाते हैं और बैन कहता है कि नहीं, अभी इसको ख़त्म नहीं करना, क्योंकि मास्टर जानना चाहते हैं कि पहले ये इसको एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर पाए। और बैन उस एलियन प्लांट के पास जाता है और कहता है कि जी मास्टर, हुक्म मंजूर है, और इनको ऑर्डर देता है कि उसको जाके उस प्लांट के पास रख दो। और जब वो लोग उसको कैद करने वाले थे तभी जिमी कहता है कि तुम लोग तो असली हो ही नहीं, क्योंकि बैन और केविन और क्वेन पहले से ही उन पौधों के अंदर कैद थे और ये लोग सिर्फ उनकी कॉपी थे। और फिर थोड़ी देर में जिमी को वो प्लांट जकड़ने लगते हैं, पर तभी उसके कुछ पीनट्स के पैकेट गिर जाते हैं, जिससे वो पौधा डर के भागने लगते हैं और वो समझ जाता है कि इनको पीनट से एलर्जी है। और फिर जिमी पीनट से बैन, क्वेन और केविन को आजाद कर देता है। पर जिमी कहता है कि बैन, तुम्हारे अल्टीमेट ट्रिक्स के बिना हम उसको हराएंगे कैसे? पर बैन कहता है कि मैं तो ये सोचा हूँ कि अल्टीमेट ट्रिक्स उसने लिया कैसे? पर तभी यहाँ पर बैन की कॉपीज आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये लोग आजाद हो चुके हैं। और फिर यहाँ पर केविन वर्सेस केविन होने लगता है, पर केविन यहाँ पर उस कॉपी केविन को बहुत ही गंदी तरह से पीट रहा था और ग्वेन अपने ही अवतार से लड़ रही थी, पर उसका कॉपी अवतार जादू नहीं कर सकता था। पर बैन कहता है कि मैं कैसे लड़ूं, मेरे कॉपी के पास तो मेरी अल्टीमेट ट्रिक्स है। तभी कॉपी बैन यहाँ पर क्रोमा स्टोन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है। तभी क्वेन उसको रोकती और कहती है कि बैन, तुम्हें उससे अपने अल्टीमेट ट्रिक्स वापस लेना पड़ेगा। पर बैन कहता है कि हाँ ले लूंगा, पर वो जब अपने ऊपर हमला करना बंद कर देगा। पर तभी जिमी कहता है कि हे गाइस, मेरे पास एक प्लान है। पर बैन कहता है कि जिमी, हम लोग पहले एलियन को रोके, उसके बाद खाना पीना। पर जिमी अपने पीनट्स को क्रोमा स्टोन के ऊपर फेंक देता है, जिससे कॉपी बैन काफी कमजोर पड़ जाता है। यहाँ पर कॉपी बैन फिर से ट्रांसफॉर्म होने वाला था, पर बैन यहाँ पर अपनी ओमनिट्रिक्स वापस ले लेता है। पर तभी बैन कहता है कि यहाँ पर है ओमनिट्रिक्स, वाई द बैन, नकली बैन। और फिर बैन उसके ऊपर आग से अटैक करने लगता है, पर नकली वाला बैन यहाँ पर उसके अटैक को डॉज कर रहा था। और बैन उससे कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, हो तो तुम पौधे, और बैन उसको जला देता है। इसके बाद क्वेन अपनी कॉपी को खत्म कर देती है और केविन भी अपनी कॉपी को खत्म कर देता है। और जब ये लोग सारी कॉपीज को खत्म कर देते हैं तभी यहाँ पर एलियन प्लांट इनके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। पर बैन कहता है कि सबसे बड़ा पौधा तो अभी बाकी है, मैं तो भूल ही गया था। और फिर ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं, तभी वो पौधा इनका पीछा करने लगता है। वो पौधा यहाँ पर जिमी को पकड़ने ही वाला था, पर बैन यहाँ पर अपनी आंख से जिमी को बचा लेता है और उससे कहता है कि जिमी, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। और फिर केविन पौधे को मारते मारते काफी नजदीक पहुंच जाता है। तभी क्वेन कहती है कि केविन, उस पौधे से थोड़ी दूरी बनाए रखो। पर वो पौधा केविन को पकड़ लेता है और क्वेन केविन को छुड़ाने में लग जाती है। उसकी मदद करने के लिए बैन यहाँ पर भागते भागते आता है, पर वो एलियन बैन को अपने सलाइवा के अंदर जमा देता है और वो एलियन बैन को पकड़ के खाने लगता है। तभी यहाँ पर जिमी आ जाता है और वो कहता है कि घबराना मत बैन, मैं तुम्हें बचाऊंगा। और वो एलियन के मुंह के अंदर सारे पीनट्स को फेंक देता है, पर इससे एलियन का ज्यादा तो कुछ नहीं, पर थोड़ी हालत खराब हो जाती है। और फिर बैन यहाँ पर अल्टीमेट स्वयं फायर के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है। वो यहाँ पर क्वेन और केविन को आजाद करवाता है और कहता है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बढ़ने वाली है। बैन यहाँ पर एलियन के मुंह के पास जाता है और उसका मुंह खोल के उसके अंदर एक एटॉमिक बॉम्ब डाल देता है, जिसके बाद यहाँ पर एक बहुत खतरनाक ब्लास्ट होता है, जिससे उस एलियन के सारे चीथड़े उड़ जाते हैं और बैन वापस से नॉर्मल हो जाता है और कहता है कि अब इसका खेल खत्म है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है।